कि जो जितना बड़ा अपराधी है उसका उतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता संरक्षक है। यहाँ भी कोई गैंग सक्रिय है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है? आप इस सलेमपुर के सांसद हैं, आपका एक दायित्व तो बनता है कि ऐसे लोगों का जो है नाम जो है सामने आए और इन पर जो है कार्रवाई हो। कुलदीप सेंगर का जो है सामने मामला है, पीड़ित परिवार कैसे जो है न्याय पे भरोसा करे? से एक राजभर समाज के जो है अपने को अगुआ बताते हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, महिलाओं की बेबसी पर जो है वो ठाके लगा रहे हैं। इसमें पीड़ित परिवार का जो 4 मुख्य आरोपी थे, 3 जो है आत्मसमर्पण कर दिए हैं। पुलिस जो है अब तक इसमें क्या कार्रवाई कर रही है, रिमांड पे लेने का जो उनका क्या प्रयास है? किसी से आपकी वार्ता हुई अधिकारियों की? बलिया हैं और यहाँ पे जो 3 बार के जो सांसद को जो है बदल दिया गया और समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में आपको चुना गया। जनता ने आप पे जो है भरोसा जताया है सर, तो ये बागी बलिया से जो है ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कब आवाज़ उठेगी, कैसे उठेगी सर? दुखी है, आंदोलन कर नहीं सकते, खराब मुकदमा लगा दें। इसलिए जनता की अदालत में ही अब हम लोगों को जाना होगा। जनता ही प्रजातंत्र की मालिक है, वही अगर चाहेगी तो ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था का तो आपको ताज पहनाया है सर, अपनी रक्षा जनता को ही पहरेदार भी अपना नियुक्त करना पड़ेगा। सलाम, नमस्कार, जय भीम। आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बलिया जनपद के बेलथरा वार्ड में मौजूद हूं और आज बात करूंगा मैं सलेमपुर सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी से, जो कि जो आयुष हत्याकांड है जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी जो है फैल गई है और घटना के लगभग जो 13वें दिन आज सांसद जी पीड़ित परिवार से को सांत्वना देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और इस संबंध में उनसे विस्तृत जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। देखिए, चूंकि पार्लियामेंट चल रही थी, मैं दिल्ली में था, लेकिन फिर भी इस घटना को होने के बाद मैं बराबर अधिकारियों से संपर्क में था और दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। कल ही मैं दिल्ली से आया हूं और आज पीड़ित परिवार के घर पहुंचा हूं इस परिवार से माफ़ी मांगने कि थोड़ा सा विलम्ब हो गया पार्लियामेंट के नाते, और मेरे स्वास्थ्य कारणों से क्षमा करेंगे। और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए बराबर मेरी अधिकारियों से बात हो रही है। लेकिन आपको जब मेरी आईडी को सर्च करेंगे तो घटना के 2 दिन पहले मैंने दिल्ली से ही वीडियो वायरल किया, वीडियो बनाया और सभी अखबारों को भेजा कि पूरा हमारे संसदीय क्षेत्र का जो थाने हैं, इन थानों पर अपराधी मस्त हैं और पुलिस पस्त है। और अंधाधुंध मैंने ये भी बताया था कि चाहे वो हमारे देवरिया जनपद का भटनी थाना हो, श्रीरामपुर थाना हो, बनकटा थाना हो, लार थाना हो, या हमारे बलिया जनपद का बेलथरा थाना हो, सिकंदरपुर हो, मनियर हो, बांसडी हो, रेवती हो, सहतवार हो, सभी थानों में आज 1.5 साल से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले लोग, मैंने अधिकारियों से कहता था, इसके पहले भी मैंने कप्तान से, जो पहले कप्तान से, उनसे मैंने कहा था कि हमारे संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के युवा विरोधी नीतियों के कारण युवा के पास रोजगार नहीं है, तो कहीं वो गांजा में, शराब में, कुछ भटके हुए नौजवान उधर लग जा रहे हैं और ये गैंग बन रही है। तो पुलिस प्रशासन पीछे तो मानता नहीं था और ऐसी गैंग थानों में बन गई है, कहीं फरसा गैंग, कहीं त्रिशूल गैंग, कहीं तमाम तरह के 22 गैंग, इस तरह से बना करके और नौजवान लड़के हमारे भटक करके और एक जगह इकट्ठा होकर किसी को मार देते हैं, पीट देते हैं। अगर समय रहते इन पर कार्रवाई पुलिस प्रशासन ले लिया होता, कर दिया होता, तो ऐसी बड़ी घटनाएं नहीं होती। तो घटनाएं क्यों नहीं होगी? अपराधी जाके हाजिर हो जाएगा। हत्या का अपराधी अगर हाजिर हो जाया करेंगे तो ये तो अपराध कैसे रुकेगा? ये तो पुलिस प्रशासन को अपराधियों की चुनौती। और बिल्कुल पुलिस प्रशासन पंगु बना हुआ है, छोटी घटनाओं को तरजीह नहीं दे रहा है, परिणामतः बड़ी घटनाएं हो रही हैं। और इसमें स्थानीय पुलिस बिल्कुल नाकाम है। आप देखें, जाड़ा आ गया है, चोरियों की बाढ़ आ गई है, तो जब चोरियां बढ़ेंगी, हत्याएं बढ़ेंगी, छिनैती बढ़ेगी, तो फिर पुलिस प्रशासन का काम क्या है? ये पुलिस प्रशासन नाकाम हो चुका है
और अपराधियों पर कार्रवाई करने से हिचक रहा है। और मैं कह सकता हूं कि जो जितना बड़ा अपराधी है उसका उतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का नेता संरक्षक है, और अपने आकाओं के संरक्षण में, भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में ये घटनाएं हो रही हैं। क्या यहाँ भी कोई गैंग सक्रिय है जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में काम कर रहा है? हमारे संसदीय क्षेत्र में सत्ता संरक्षित अपराधी फल फूल रहे हैं। उनको बाकायदे सत्ता का संरक्षण है। घटना करने के बाद वो बचाने में लग जाते हैं। अपने पावर का उपयोग करके अपराधियों को पुलिस न पकड़ पाए इसमें मदद करके उन्हें कोर्ट में हाजिर करा देते हैं, और फिर उनको धीरे धीरे बचाने का प्रयास करते हैं। एक दिन सत्ता संरक्षित अपराधियों का इसी तरह से मनोबल बढ़ता रहा तो ये अपराधी सत्ता में बैठे लोगों को भी नेस्तनाबूद कर देंगे। आप इस सलेमपुर के सांसद हैं, आपका एक दायित्व तो बनता है कि ऐसे लोगों का जो है नाम जो है सामने आए और इन पर जो है कार्रवाई हो। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है, उनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, उनके डाक क्या कर रहे हैं, उनकी जो तमाम फोर्स है क्या कर रही है, वो पता करें। अगर पता करेंगे तो पर्दाफाश हो जाएगा, लेकिन उनकी भी मजबूरी, अगर वो पता करके और शराब तस्करों के तह में जाने लगेंगे तो कोकीन और कालीन वाले में देख ही रहे हैं आप। तो जिस तरह से कोकीन और कालीन, वो कोडीन सिरप और कालीन की घटनाओं पर क्या कहते हैं उसको, बेशर्म भरा बयान सरकार का आ रहा है, उससे निकृष्ट बयान कोई हो ही नहीं सकता। तो जब अपराधियों के पक्ष में सरकार खड़ा होगी तो हमारे प्रदेश की जनता, हमारे क्षेत्र की जनता भयभीत है, भय और डरी हुई है। जो विरोध करने वाले लोग हैं वो सशंकित हैं कि हमारे ऊपर कब घटनाएं हो जाएंगी। जिस तरह से इस घटना में एक अपराधी हीरो की तरह से सरेंडर करता है मऊ कोतवाली में, और 3 लोग जो है कोर्ट में आत्मसमर्पण करते हैं, आप पुलिस जो है देखती रह जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? कैसे न्याय मिलेगा परिवार को? सैया भय कोतवाल तो डर काहे को, जिनके संरक्षणकर्ता ही आका हैं। भारत के संविधान पर मुझे भरोसा है, और भारत का संविधान जो हमारे क्षेत्र की दोनों हत्याएं हुई हैं इसको न्याय देगा। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। कैसे न्याय पे क्या भरोसा करेंगे आप? न्याय पे आएंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में मुकाबला होगा अपराधियों का। सत्ता में नहीं कर सकते, लेकिन अपराध का मुकाबला कोर्ट में करेंगे। हमें कानून पर भरोसा है। कुलदीप सेंगर का जो सामने मामला है, पीड़ित परिवार कैसे जो है न्याय पे भरोसा करे सर? देखिए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और पर संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। अब तो न्यायपालिका पर से भी लोगों का भरोसा उठने लगा है, और जिस तरह से जमानत मिली है रेप कांड की, उन्नाव के, अभी तो देखिए ना, कहीं उनको फूला माल, ऐसे लोगों को फूल मालाओं से स्वागत करेगी भारतीय जनता पार्टी। आप देखते रहिए। इसलिए अब देश की जनता को सोचना चाहिए कि महिलाओं पर अत्याचार करने वाले, बेटियों को असुरक्षित करने वालों, बेरोजगार करने वाले, महंगाई बढ़ाने वाले, व्यापारियों को असुरक्षित करने वाले, किसानों को असुरक्षित करते, किसानों को रौंदने वाले, दलित पिछड़े के आरक्षण पर डांका डालने वाले इस सत्ता में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? सर, जो है जिस तरह से एक राजभर समाज के जो है अपने को अगुआ बताते हैं, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं, महिलाओं की बेबसी पर जो है वो ठाके लगा रहे हैं। ऐसे बेशरम लोगों की बात हमसे न पूछिए तो अच्छा है। ये बेशरम लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी हर जाति के बेशरम नेताओं को पद दे दिया है कि आप पद लो, मलाई खाओ, तुम्हारे नाम पर मैं तुम्हारी जाति का वोट लेकर तुम्हारे जाति के हकों पर हमला करते रहेंगे। ऐसे बेशरम लोग जो रेप पीड़ित के बयान पर भी हंसें, ऐसे तो इनके कैबिनेट मंत्री हैं। एक कैबिनेट मंत्री का बयान आया ही आपका, एक बेटी का हिजाब खींचा गया, मुख्यमंत्री ने कहा। उनकी शिकायत किससे करें? तो गिरिराज सिंह आ गए, गिरिराज सिंह खड़े हुए तो एक और उत्तर प्रदेश का एक कैबिनेट मंत्री आ गया, वो और 4 कदम बढ़ गया। तो ऐसे ही
बेशरम लोगों की जमात से भरी पड़ी है भारतीय जनता पार्टी, इसीलिए जनता को न्याय नहीं मिल रहा। जो आज पीड़ित परिवार से मिले, बुलडोजर यूपी में जाति देखकर चलाया जाता है। अगर सत्ता संरक्षित अपराधियों पर बुलडोजर चलाना होगा तो ड्राइवर को छुट्टी दी जाती है और बुलडोजर का तेल खत्म कर दिया जाता है। जो इसमें पीड़ित परिवार का जो 4 मुख्य आरोपी थे, 3 जो है आत्मसमर्पण कर दिए हैं। पुलिस जो है अब तक इसमें क्या कार्रवाई कर रही है? रिमांड पे लेने का जो उनका क्या प्रयास है? किसी से आपकी वार्ता हुई अधिकारियों से? भाई मेरी अगर पुलिस को थोड़ा भी शर्म होता तो घटना के 13 दिन बाद अपराधी हाजिर हो जा रहे हैं। आप कचहरी की बैरिकेटिंग नहीं कर सकते हो। एक आईएएस अधिकारी की तो बैरिकेटिंग करे पड़े हो। एक आईपीएस अधिकारी का बैरिकेटिंग पड़े हो और हत्या के अपराधियों को बैरिकेटिंग नहीं कर सकते थे। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है कि पुलिस के नाक के नीचे 13 दिन बाद अपराधी कोर्ट में हाजिर हो जा रहे हैं। और हद तो तब हो गई कि जब पुलिस प्रशासन जो अपराधी हाजिर हो गए उनका रिमांड नहीं ले पा रही है। अगर रिमांड नहीं लेंगे तो असलहा कहां बरामद होगा, निशानदेही कहां होगी? एक्यूज को न्याय दिलाने के लिए सबूत कौन जुटाएगा? कहां से, किसके बयान पर सबूत आएगा? मैंने तो आपसे पहले कहा ना कि पुलिस हमारी इतनी कमजोर है कि हत्या करो हाजिर हो जाओ। तो जब हत्या करो हाजिर हो जाओ तो हत्या रुकेगी कैसे? चोरी करो हाजिर हो जाओ, छिनैती करो हाजिर हो जाओ, डकैती करो हाजिर हो जाओ। अगर यही हमारी पुलिस है तो ये बहुत ही इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। जीरो टॉलरेंस वालों के राज में अपराध चरम सीमा पर बढ़ रहा है। बागी बलिया हैं और यहाँ पे जो 3 बार के जो सांसद को जो है बदल दिया गया है और समाजवादी पार्टी के सांसद के रूप में आपको चुना गया। जनता ने आप पे जो है भरोसा जताया है सर। तो ये बागी बलिया से जो है ऐसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कब आवाज़ उठेगी, कैसे उठेगी सर? देखिए, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। हम लोग जनता के दुख से बहुत पीड़ित दुखी हैं। आंदोलन कर नहीं सकते, खराब मुकदमा लगा दो। और अगर बाप से शिकायत करने, बेटा की शिकायत बाप से करने जाओ तो बाप उससे भी बड़ा अपराधी है। शिकायत किससे किया जाए? इसलिए जनता की अदालत में ही अब हम लोगों को जाना होगा। जनता ही प्रजातंत्र की मालिक है। वही अगर चाहेगी तो ऐसे भ्रष्ट व्यवस्था का इंतकाम होगा। जनता ने तो आपको ताज पहनाया है सर अपनी रक्षा। मेरी जितनी जिम्मेवारी है उतनी जिम्मेवारी से मैं संघर्ष कर रहा हूं। मेरी जितनी जिम्मेवारी जनता ने दिया है, आप देखे होंगे कि 10 बरस से लगता नहीं था कि सलेमपुर में कोई सांसद है, लेकिन 10 बरस से देश की पार्लियामेंट को भी लग रहा है कि कोई सांसद है और क्षेत्र के लोगों को भी लग रहा है कोई सांसद। जनता को ही पहरेदार भी अपना नियुक्त करना पड़ेगा। जनता के पहरेदार हम लोग हैं, लेकिन जनता तो मालिक है ना। जनता मालिक है और जनता मालिक है, उसके हकों के लिए, उसके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। तो सलेमपुर सांसद रामाशंकर विद्यार्थी जी थे और आप देख सकते हैं कि विपक्ष की बेबसी जो है साफ जो है आपको उनकी बातों से झलकती हुई नजर आ रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया क्या देंगे? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दें। भारत मीडिया के लिए प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।